बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती के दीवाने सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में थे, जो टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली पहली बॉलीवुड अभिनेत्री बनी, जिसके साथ काम करने के लिए बड़े बड़े सुपरस्टार लाइन में खड़े रहते थे। लेकिन एक दिन वही अभिनेत्री मुंबई के अपने फ्लैट में 3 दिनों तक मृत पड़ी रही। दरवाजे के बाहर दूध के पैकेट और अखबार जमा होते रहे और किसी को पता भी नहीं चला। ये कहानी है बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और सबसे रहस्यमयी अभिनेत्रियों में से एक, परवीन बाबी की। एक ऐसी जिंदगी जहां शोहरत थी, दौलत थी, रिश्ते थे, लेकिन अंत में सिर्फ तन्हाई थी। और एक ऐसा रहस्य जिस पर आज भी बहस होती है। 4 अप्रैल 1954 गुजरात के जूनागढ़ में एक रॉयल मुस्लिम परिवार में एक लड़की पैदा हुई। नाम था परवीन बॉबी। उनके पिता नवाब प्रशासन से जुड़े हुए थे, लेकिन जब परवीन सिर्फ 10 साल की थीं, तभी उनके पिता की मौत हो गई और शायद वहीं से उनकी जिंदगी में अकेलापन शुरू हो गया। कॉलेज के दिनों में ही परवीन का झुकाव मॉडलिंग और फैशन की तरफ बढ़ने लगा। 1970 के दशक का बॉलीवुड उस समय पारंपरिक अभिनेत्रियों से भरा हुआ था, लेकिन परवीन बॉबी बिल्कुल अलग थीं। वेस्टर्न फैशन, बोल्ड पर्सनैलिटी और कैमरे के सामने एक अलग ही आकर्षण। 1927 में उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया और कुछ ही सालों में वो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार्स के साथ उनकी फिल्में लगातार हिट होने लगीं। लेकिन जितनी चमक उनकी ऑन स्क्रीन जिंदगी में थी, उतना ही अंधेरा उनकी असली जिंदगी में बढ़ता जा रहा था। 1970 और 80 के दशक में परवीन बॉबी और जीनत अमन को बॉलीवुड के मॉडर्न चेहरे के रूप में देखा जाता था, लेकिन परवीन सिर्फ ग्लैमरस नहीं थी, वो बेहद पढ़ी लिखी और समझदार भी थीं। उन्हें इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना पसंद था, स्पिरिचुअलिटी में दिलचस्पी थी और वो अंदर से काफी इंट्रोवर्ट स्वभाव की थीं। उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा सुर्खियों में रही। सबसे पहले उनका नाम डैनी डेंजोंगपा के साथ जुड़ा। दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। फिर उनकी जिंदगी में आए काबिर बेदी और बाद में फिल्म मेकर महेश भट्ट। महेश भट्ट और परवीन बॉबी का रिश्ता बॉलीवुड के सबसे चर्चित रिश्तों में से एक माना जाता है। महेश भट्ट के अनुसार 1969 के आसपास उन्होंने परवीन के व्यवहार में अजीब बदलाव देखने शुरू किए। एक दिन जब वो परवीन के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि परवीन कमरे के एक कोने में चाकू लेकर बैठी हुई थीं और बार बार कह रही थीं, कमरे में कोई मुझे सुन रहा है, कोई मुझे मारना चाहता है। धीरे धीरे परवीन को लगने लगा था कि कुछ ताकतवर लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो खाना खाने से पहले किसी और से उसे टेस्ट करवाती थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उन्हें जहर देना चाहता है। बाद में कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि परवीन पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी से जूझ रही थीं। 1933 और अचानक बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से एक बिना किसी जानकारी के गायब हो जाती है। न कोई फेयरवेल, न कोई एक्सप्लेनेशन, बस परवीन बॉबी अचानक भारत छोड़कर विदेश चली जाती हैं। अमेरिका, लंदन, स्विट्जरलैंड, वो अलग अलग देशों में रहीं, लेकिन इस दौरान उनकी मानसिक स्थिति और खराब होती गई। 1940 में न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उनका व्यवहार इतना असामान्य हो गया कि उन्हें कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ा। भारत लौटने के बाद उन्होंने कई चौंकाने वाले आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन उन्हें मरवाना चाहते हैं और उनके शरीर में इलेक्ट्रॉनिक चिप फिट की गई है। ये बयान पूरे देश में सनसनी बन गए। कुछ लोगों ने इसे मानसिक बीमारी कहा, तो कुछ लोगों को लगा कि बॉलीवुड में कुछ छिपाया जा रहा है। धीरे धीरे परवीन ने खुद को दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया, दोस्तों से, परिवार से, यहां तक कि फिल्म इंडस्ट्री से भी। उन्होंने खुद को मुंबई के जुहू वाले फ्लैट में लगभग कैद कर लिया। 22 जनवरी 2005 परवीन बॉबी के फ्लैट के बाहर पिछले कई दिनों से दूध के पैकेट और अखबार पड़े हुए थे। सोसाइटी के लोगों को शक हुआ, पुलिस को बुलाया गया और जब फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री
अपने कमरे में मृत पड़ी थीं। कमरे में दवाइयां बिखरी हुई थीं, पुराने अखबार पड़े थे और पास में एक व्हील चेयर भी मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार परवीन डायबिटीज और गैंग्रीन जैसी बीमारियों से जूझ रही थीं। पोस्टमार्टम में पता चला कि उन्होंने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। पुलिस के अनुसार उनकी मौत प्राकृतिक कारणों और बीमारी की वजह से हुई थी, लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उनकी मौत के 2-3 दिन बाद तक किसी को इसकी खबर तक नहीं हुई। परवीन बॉबी की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं थी, यह शोहरत के पीछे छिपे अकेलेपन की कहानी थी। मेंटल हेल्थ, फियर, मीडिया प्रेशर और फेम के साइकोलॉजिकल इंपैक्ट की कहानी। आज भी इंटरनेट पर उनकी जिंदगी को लेकर अलग अलग थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही थीं, जिसकी वजह से उन्हें हर जगह खतरा महसूस होता था। वहीं कुछ कॉन्स्पिरेसी बिलीवर्स आज भी मानते हैं कि उनकी बातों को बिना जांच के नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि ऑफिशियली पुलिस को किसी भी फाउल प्ले का सबूत नहीं मिला। महेश भट्ट ने बाद में कई इंटरव्यूज में कहा कि परवीन अंदर से बेहद डरी हुई थीं और वो अक्सर कहती थीं, मुझे डर लगता है। शायद दुनिया उनकी खूबसूरती को समझ पाई, लेकिन उनका डर कभी नहीं समझ पाई। परवीन बॉबी की मौत के बाद उनकी संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद भी सामने आए। उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का एक हिस्सा चैरिटी के लिए देने की इच्छा जताई थी। आज भी बॉलीवुड में परवीन बॉबी को एक फैशन आइकॉन, ट्रेंडसेटर और एक ट्रैजिक मिस्ट्री के रूप में याद किया जाता है। आर्थ और वो लम्हे जैसी फिल्मों को भी उनकी जिंदगी से प्रेरित माना जाता है। एक सुपरस्टार जिसकी मुस्कान पर पूरा देश फिदा था, आखिर में उसी स्टार की मौत बेहद खामोशी में हुई। परवीन बॉबी की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि हर चमकती हुई जिंदगी अंदर से खुश हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी दुनिया तालियां तो देती है, लेकिन साथ नहीं देती। आपको क्या लगता है, क्या परवीन बॉबी सिर्फ मानसिक बीमारी का शिकार थीं, या उनकी जिंदगी में कोई और रहस्य भी छिपा था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही ट्रू क्राइम और मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दिस इज नेक्स्ट क्राइम हिंदी। मिलते हैं अगले केस में।